Ready to turn your web skills into cash? WordPress makes it easy. With WordPress, you can build stunning websites. No advanced coding needed. Choose from thousands of themes, thousands of plugins, create blogs, build stores, launch business sites in no time. Freelancers love it because it means lower costs, faster delivery, happy clients. Plus, you can offer services like SEO site maintenance for steady work. In the last please mention, WordPress can be also used in academic as a subject. Give WordPress a try. सो हाय एवरीवन, वर्डप्रेस एक ऐसा वर्ड है जो कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अगर आप ऑनलाइन मनी मेकिंग का अगर आप सर्च आपने किया होगा, फ्रीलांसिंग के बारे में आपने आप सर्चिंग की होगी, या आप कैसे आप वेबसाइट अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, ईजिली वेबसाइट कैसे आप बना सकते हो, अगर ये सब चीज़ें अगर आपने सर्च की है तो वर्डप्रेस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो बात करते हैं कम शब्दों में कि वर्डप्रेस फ़िलहाल है क्या। तो वर्डप्रेस एक CMS है जिससे आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके विदाउट एनी कोड आप अपनी वेबसाइट आप बना सकते हो और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट आप बना सकते हो। वर्डप्रेस आपको दोनों फीचर देता है। आप चाहो तो विदाउट कोड भी कर सकते हो, और अगर आपके पास PHP की नॉलेज है, आपको थोड़ी बहुत MySQL आती है, HTML CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप उन सब का भी यूज़ करके आप वर्डप्रेस के थ्रू आप काफ़ी कम कोड में आप अपनी वेबसाइट को आप बना सकते हो, फुल्ली कस्टमाइज आप बना सकते हो वेबसाइट को। तो हम अब इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम वो बात करते हैं। इस पूरे सीरीज़ को मैंने टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से जो फर्स्ट यूनिट रहेगा वो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू CMS। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है यूनिट 1, बट इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट लाइक फॉर एवरीवन। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो कॉलेज यूनिवर्सिटी की, और ये कोर्स अगर आपके सिलेबस में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पार्ट भी। और अगर आप बीइंग अ फ्रीलांसर अगर आप ये सीखना चाहते हो कैसे आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाओ, तो भी ये बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। साथ में डोंट वरी कि हम चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके हम देखने वाले हैं, ना ही सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें रहेंगी। तो मोर एंड मोर हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, बट जहां हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी थ्योरेटिकली हम वो भी देखेंगे। तो यूनिट 2 में है इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, जिसमें कंप्लीटली हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वर्डप्रेस को आप कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट 3, एडवांस फीचर ऑफ द वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के एडवांस फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यूनिट 4, कस्टमाइजेशन विद द वर्डप्रेस, आप अपनी वेबसाइट को कैसे फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। यूनिट 5, वर्डप्रेस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड डिप्लॉयमेंट, मीन्स वर्डप्रेस में आप सिक्योरिटी कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि आपने सुना होगा कभी कभी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं होती है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। आप अपनी वर्डप्रेस की साइट को सिक्योर भी बना सकते हो, और कैसे आप इसको डिप्लॉय करोगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि CMS क्या होता है। तो CMS एक ऐसा वर्ड है जो कि अगर आपने इन टूल्स के बारे में कहीं सुना होगा, जूमला, ड्रुपल, मैजेंटो, वर्डप्रेस, राइट, वेबफ्लो, ये सारे के सारे जो आपको 5 आइकन यहाँ पे देख रहे हैं टोटल, ओके सॉरी आई थिंक 4 2 6 आइकन है, एक साथ ये हमारा घोस्ट भी है। तो टोटल ये 7 के साथ जो आइकन आपको देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है आपके पास CMS है। अब ये CMS क्या होता है थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या है ये थ्योरेटिकल चीज़ें। अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर क्रिएट, मैनेज एंड मॉडिफाई डिजिटल कंटेंट। मीन्स CMS क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर, एक काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर आप इसे समझ सकते हो, जिससे आप अपने डिजिटल कंटेंट को, डिजिटल कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी एक वेबसाइट भी हो सकती है, या आपका कोई भी एक कंटेंट हो सकता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, या आप इमेज क्रिएट कर रहे हो, या कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे CMS की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। इट अलाउज नॉन टेक्निकल यूजर्स टू मैनेज वेबसाइट्स विदाउट कोडिंग नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है वो भी वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट द कोडिंग नॉलेज। नाउ द CMS सेपरेट्स कंटेंट फ्रॉम डिजाइन, मेकिंग अपडेट्स ईजियर। अब ये CMS का काम क्या होता है कि जो हमारा मेन वेबसाइट है ये डायरेक्टली आपको वहाँ नहीं ले जाएगा, ये क्या करता है चीज़ों को सेपरेट रखता है, और आप वो जो सेपरेट के बारे में बात कर रहा हूँ, काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड आप समझ सकते हो, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो, और वहाँ पे आपको कोई भी कोड की जरूरत नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास, वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल, और ये जूप्स और मॉडेक्स डॉट क्लियर, फायरे एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट इसमें जो सबसे पॉपुलर है और जो अभी भी चल रहा है वो है आपका वर्डप्रेस, जो हम अभी देख रहे हैं।
नाउ की फीचर्स अगर हम बात करें CMS की, CMS के की फीचर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली यहाँ 6 की फीचर्स मैंने रख रहे हैं कि नंबर 1 पे आपका कंटेंट क्रिएशन। CMS आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी कोड। आप वो कंटेंट क्रिएट करने में कुछ भी हो सकता है, आप इमेज, वीडियो, टेक्स्ट के हेल्प से आप अपने कंटेंट्स को आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड फीचर जो है CMS का, वो है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब बेसिकली यही होता है डैट कि आप यहाँ पे लाइक यू हैव द डिफरेंट। तो पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें तो है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब इसके लिए होता है कि आज हमने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम उसमें क्या अपडेट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आप उन सबको मैनेज कर सकते हो। कि लेट सपोज कि आज मैंने वेबसाइट बनाई, कल मीन्स उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई, तो वर्जन कंट्रोल बेसिकली सिस्टम आपको ये बताता है कि आप किस तरह से जो भी चेंजेज हो रहे हैं आप उसकी ट्रैकिंग आप कर सकते हो, मैनेजिंग कर सकते हो, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप फाइल्स को चेंज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मीडिया फाइल्स है, लाइक इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी इमेज, आपको पता है कि लाइक आप अपने वेबसाइट में आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या CMS क्या करेगा, आपको एक लेट्स पे एक प्लेटफॉर्म आपको दे देगा जहाँ पे आप क्या करोगे, अपने सारे मीडिया फाइल्स को आप वहाँ पे स्टोर करोगे। इमेज, बेसिकली इमेज और वीडियो ज़्यादातर यूज़ होता है वेबसाइट्स में, या GIF कंटेंट हो गया, तो उन सब के लिए आपको एक सेपरेट, आपको एक लेट्स सपोज डैशबोर्ड आपको दे दिया, एक टैब दे दिया, आप उस पर क्लिक करोगे, सारे मीडिया वहाँ पे होंगे, आप उसको आप पिक एंड ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज़र मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़र मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि लेट सपोज कोई वेबसाइट है और उसमें आपके पास क्या है, अलग अलग यूज़र है, लाइक के उसमें एक क्लाइंट हो सकता है, एडमिन हो सकता है, एक नॉर्मल पीपल हो सकते हैं जो कि लॉगिन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट लॉगिन्स भी हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। या एक वेबसाइट मान लो कि मैं ऐसा है कि जिस पे हम 3 लोग काम कर रहे हैं, मैं सुपर एडमिन हूँ, राइट, और मेरे साथ 2 लोग और काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यूज़र लाइक वी कैन क्रिएट डिफरेंट यूजर्स, और मैं अलग अलग रोल भी डिफाइन कर सकता हूँ। SEO टूल्स के बारे में बात करें तो जो CMS है वो CMS आपको लाइक फ्री SEO टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसका सेटअप करना काफ़ी इजी होता है। आप नॉर्मली SEO टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास प्लगइन्स होंगे, आप प्लगइन्स को जस्ट लाइक वहाँ पे इंस्टॉल करो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। सेम रस और लाइक सो मेनी प्लगइन्स आर देयर, आगे चल के हम देखने वाले हैं, बट अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, आप उसको यूज़ करो, कस्टमाइज़ करो, आप अपने SEO, आप अपनी वेबसाइट की SEO कर सकते हो। SEO का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। तो वो रैंकिंग का जो फीचर है वो ये आप सिर्फ और सिर्फ प्लगइन्स के हेल्प से यहाँ पे आप कर सकते हो, विदाउट एनी हैविंग द मच मोर नॉलेज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स। नाउ द थीम्स एंड द टेम्पलेट्स। थीम्स एंड टेम्पलेट्स का मतलब ये कि CMS आपको क्या करता है कि लाइक आपके पास बने बनाए थीम्स और टेम्पलेट्स आपको देता है, तो आपको बस करना वहाँ पे ये है कि लाइक आपको उस थीम और टेम्पलेट्स को आपको इंस्टॉल करना है, आप उसको कस्टमाइज़ करो, आपके पास सब कुछ बना बनाया रहेगा, कलर, फॉन्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। आपको कहाँ पे कौन सा लगाना है, आपको कैराउजल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सारे डिज़ाइन आपको अलग अलग दे देगा। जस्ट पिक अ पर्टिकुलर टेम्पलेट, आप टेम्पलेट को पिक करोगे और जो भी टेम्पलेट, लाइक लेट सपोज मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, पोर्टफोलियो के फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनमें से कोई एक चूज़ करूँगा और वहाँ पे चीज़ों को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ काफ़ी आसानी से विथ नो कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। WCMS होता है, फिर उसके बाद आपका CCMS होता है, उसके बाद फिर हमारे पास ECMS होता है। तो ये सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई WCMS और CCMS में क्या डिफरेंस होता है, या WCMS और EMS में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, मीन्स जो बुक इस लैंग्वेज लिखा हुआ है पहले उसको समझते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको अपने वर्ड्स में आपको बताऊंगा। तो a web content management system is a platform that allows organizations to manage different types of digital information on their website by creating and managing dynamic content without any knowledge of programming और एनी मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो WCMS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपके पास, वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे मैंने CCMS लिख रखा है, ये यहाँ पे WCMS होगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास है क्या कि एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ पे होंगे, और आप वहाँ से क्या कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो।
कि आप वहाँ पे क्या टेक्स्ट आप यूज़ करना चाह रहे हो, क्या इमेज यूज़ करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और वहाँ पे आपको अगेन कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब WCMS को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली। एक तो आपके CMA है और एक है CD है। CMA का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन और CD होता है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। भाई आप ना क्या करो, WCMS को जैसे ऐसे दो पार्ट में अगर समझो, ये देखो फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है और मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइलाइटर और पेन का यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इस तरह से इसे डिवाइड कर दो इसको, है ना। मैं पूरा ऐसे डिवाइड करता हूँ। तो CMA क्या हो गया, तो CMA से क्या, CMA का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा मान लो कि आपके पास कोई वेबसाइट है, तो एक क्या किया, एक हमने एक डैशबोर्ड आपको मिल गया, राइट। एक डैशबोर्ड आपके पास मिल गया और उस डैशबोर्ड से आप क्या कर सकते हो, लाइक वहाँ पे आप पेज क्रिएट कर सकते हो, मीडिया को मैनेज कर सकते हो, या आप वहाँ पे एसईओ टूल्स को यूज कर सकते हो, या सारी के सारी वेबसाइट को आप पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। तो जो कि बेसिकली आपको वर्डप्रेस में जो फैसिलिटी देता है वो देता है आपको डैशबोर्ड। अब यहाँ से क्या है कि आपके पास जो लाइव साइट है वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे है, राइट। प्लेटफॉर्म में कि नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मान लो कि वो एक अलग मोड में, एक अलग टैब में आपके पास रहेगा और आपके पास क्या यहाँ डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड से आप क्या कर सकते हो, फुल्ली कस्टमाइज आप कर सकते हो। और देखो यहाँ पे डिजाइनर जो है वो मैनेज कर सकता है, कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, राइट, एडिटर्स, लाइक वी कैन हैव ऑल द एक्सेस फ्रॉम हेयर फ्रॉम द डैशबोर्ड, ठीक है, जिसको CMA भी हम बोल रहे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। पूरे आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन की, तो CDA क्या होता है। तो CDA का मतलब यही होता है बेसिकली कि आपके पास, आपने यहाँ से मैनेज तो कर लिया, नाउ आपकी वेबसाइट लाइव भी तो दिखनी चाहिए, राइट। आपने यहाँ पे जो भी काम किया आपने डैशबोर्ड से, वो आपको कहाँ दिख जाएगा, आपको इस लाइव साइट पे आपको दिख जाएगा, राइट। तो कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि फाइनल जो आपका कंटेंट जहाँ डिलीवर हुआ है, मतलब आपने जो पूरा मैनेज किया एप्लीकेशन को, मैनेज करने के बाद फाइनल कंटेंट जो जहाँ आपका डिलीवर हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं CDA में, राइट। बेसिकली आपकी जो लाइव साइट होती है उसी को हम CDA कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट कंपोनेंट डेट नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोनेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो कंपोनेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेट इज CCMS होता क्या है कि इट्स अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट मैनेज कंटेंट एट अ ग्रैनुलर modular level rather than an entire document or pages. This modular approach allow for content to be broken down into individual reusable components such as paragraphs, images और even single words. तो बात करते हैं, अगर हम CMA की अगर बात करें तो देखो CMA आपके पास था, है ना। तो आपके पास जो इससे जस्ट पहले था आपके पास कि CMA था जो कि आपको डैशबोर्ड के मैनेज कर रहा था, या मैं अगर बात कर लूँ WCMS के जिसमें हम पूरे वेबसाइट को मतलब ओवरऑल जो हम बात करते हैं मैनेज करने की, वो है ना। तो WCMS और CCMS में क्या डिफरेंस है आप समझिए इस चीज़ को पहले तो WCMS में क्या था कि कंप्लीट वेबसाइट को आप डैशबोर्ड के थ्रू आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वही CCMS की बात करें तो CCMS ने क्या किया कि आपके पूरे वेबसाइट को आप जो भी कंटेंट आप मैनेज करना चाहते हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो सिंगल वर्ड क्यों ना हो, आप कुछ भी अगर कस्टमाइज करो तो उसने क्या किया, लाइक उसको ब्रेक कर दिया कि भाई ठीक है, आप पैराग्राफ को यहाँ से मैनेज कर सकते हो इस सेक्शन से, आप इमेज को इस सेक्शन से आप मैनेज कर सकते हो, राइट। मतलब कंप्लीट डैशबोर्ड को भी क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया, राइट। लाइक ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल्स, राइट। उन सारे चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, और फिर क्या हुआ, फिर उसको आप अलग अलग मैनेज कर सकते हो। तो एक तरह से देखा है तो सही भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ECMS दैट इज एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो क्या है ये ECMS, बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ों की। तो समटाइम्स रिफर टू एज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। तो भाई इसको हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं या रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं ECMS को, राइट। तो अगर हो सकता है कि अगर आपसे एग्जाम में या कहीं भी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो वहाँ पे यू शुड बी स्ट्राइक इन योर माइंड दैट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और रिकॉर्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम which is the process of managing the entire life cycle of an organization content including documents, spreadsheet and contracts and scanned images। तो अगर हम ECMS की बात करें तो ECMS में जैसे मान लो कोई आपके पास एक फर्म है, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, ओके, जैसे मान लो कोई भी एक कॉलेज है आपके पास, ठीक है। अब उस कॉलेज की कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, या कोई कंपनी की एक वेबसाइट होगी। अब इसमें क्या हुआ कि अब जब मैं ECMS की बात करता हूँ तो ECMS का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो,
ECMS का मतलब ये एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, मतलब ये हुआ कि इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे वो एक एक्सेल फाइल हो, चाहे वर्ड फाइल हो, जहाँ पे आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है, या कुछ भी हो, राइट, लाइक वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में कोई डॉक्यूमेंट हो, या वेबसाइट की लाइक कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, तो वो जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करता है आपका एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसलिए इसको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटल मैनेज करने का काम ये करता है। द गोल ऑफ एन ECM सॉल्यूशन इज टू रिड्यूस रिस्क एंड improve प्रोडक्टिविटी, efficiency एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बाय एलिमिनेटिंग पेपर बेस्ड टास्क एंड enhancing प्रोसेस विजिबिलिटी। मतलब इसका यही होता है कि ECM का मेन जो है मकसद क्या है, ECM का मेन मकसद ये है कि भाई आपको पेपरलेस कर देता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की जो काम है वो खुद ही संभालता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ECM का काम यहाँ पे क्या क्या है, तो डिजिटाइजेशन है, लॉन्ग टर्म अचीविंग है, राइट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वेब कंटेंट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, वर्क फ्लो, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। तो अगर देखा जाए तो ये आपके ECM के फीचर्स है जो आपको दिख रहे हैं, और ECM के लाइक यू कैन सी कि ECM क्या क्या कर सकता है। सो यहाँ पे एक इमेजेस भी दिया हुआ है कि लाइक ECM को कंप्लीट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर डेटा में और अनस्ट्रक्चर डेटा में। तो अगर हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो भाई डिपार्टमेंट है उसका आपके पास DBMS है, उसका एक पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस है, वहाँ से आप प्रॉपर आप डेटा ले सकते हो। वहीं अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, कुछ डेटा आपके डॉक के फॉर्म में है, कुछ एक्सेल के फॉर्म में है, कुछ आपके पास क्या है, कुछ म्यूजिक के फॉर्म में है, कुछ इमेजेस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, सारे डेटा समझ लो कि भाई बिखरे हुए, हाँ भाई चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन अब उसको हम एक सेंट्रल व्यू से हम नहीं देख सकते हैं। वही अगर स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है, आप यहाँ से सारी चीज़ें आपको आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा रोल होता है आपके ECMS का, डिजिटाइजेशन का, लॉन्ग टर्म आर्चिविंग का, प्रोसेस मैनेजमेंट, वेब कंटेंट मैनेजमेंट का, कोलैबोरेशन, वर्क फ्लो और रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ECM के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहला, इट कीप ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओबियस सी बात है, आप डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सारे इन्फॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड तो रखेगा। इट विल सेव टाइम, टाइम को काफ़ी बचाता है हमारे पास, येस दैट्स ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूस स्टोरेज एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ये स्टोरेज और ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव एंड सिक्योर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन को इंक्रीज करता है। ओबियस सी बात है, अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू लाइक फॉर द कोलैबोरेशन, for the security and everything like the stronger security. Yes, I'm just talking about the security if you have the documentation. Automate business process, like एक बार आपको जस्ट मेहनत करना है, अगर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चलते हो तो जस्ट प्रैक्टिस वन टाइम एंड लाइक यू कैन जस्ट रॉक एंड रोल एंड यू कैन जस्ट automate your business, right? नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं? तो अगर मैं ब्लॉग की बात करूं तो ब्लॉग के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ब्लॉग है क्या, थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। तो ब्लॉग एक क्या है आपके पास, शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग को ही ब्लॉग हम कहते हैं। इज एन ऑनलाइन जर्नल और इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट फीचरिंग रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट कॉल्ड द पोस्ट, टिपिकली प्रेजेंटेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे ये 2 से 2.5 लाइन में नहीं, इसने सारी बातें कह दी हैं कि ब्लॉग को सबसे पहले तो लाइक ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है वेब ब्लॉग का, तो इसका एक्चुअल नेम क्या है, वेब ब्लॉग, ठीक है। अब ये एक ऑनलाइन जर्नल और इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है, मतलब एक ऑनलाइन जर्नल की तरह है जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास लाइक आपने क्या किया भाई, एक बात हो कि आप अगर मान लो डायरी लिखते हो, ठीक है, तो आप डायरी जब लिखते हो, मैं आपको डायरी लिखने की एग्जांपल बताता हूँ। तो मैं आप डायरी लिखते हो तो क्या करते हो, पेज नंबर 1 पे आज की कहानी आपने लिखी, पेज नंबर 2 पे आपने कल की कहानी लिखी। तो अब यहाँ पे आप देखो क्रोनोलॉजी भी बन रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, जो रिसेंट कहानी होगा वो तो सबसे आगे होगा, ठीक है ना, इधर से। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिमिलरली ब्लॉगिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है, मतलब आप अपने थॉट्स को, आप अपने किसी टॉपिक को पिक करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे हर दिन उसका अपडेट आप लोगों को दो, है ना। लाइक आपने लाइक लेट्स सपोज कि आपने वॉचेज की बात की, तो अब क्या होगा, मार्केट में जो भी वॉच होगा ब्लॉगिंग के जरिए क्या होगा, वो आपके ब्लॉग पे दिख जाना चाहिए। ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है, लाइक यू शुड बी अपडेटेड फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर द मेन नीश जो आपने पिक किया है उसके लिए आप अपडेटेड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लॉग्स आर ऑफन इनफॉर्मल, है ना, कोई ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे लिखोगे रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू एक्सप्रेस दैट अ न्यू वॉच कम इन द मार्केट, नो, राइट। अगर हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, इनफॉर्मल आपके पास
कन्वर्सेशनल होता है, रिटन बाय द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कॉर्पोरेशंस और अ पर्टिकुलर टॉपिक अलाउिंग फॉर कमेंट्री एंड इंटरेक्शन थ्रू द कमेंट्स फ्रॉम विद द विजिटर्स। तो आप ये एक ब्लॉग का यहाँ पे सैंपल आप देख सकते हो, एक ब्लॉग आपके पास गिवन है। तो उस बंदे ने क्या किया, अपडेट किया कुछ अपने ब्लॉग को। अभी सब इसके ब्लॉग पे क्या हुआ, इसके ब्लॉग पे भाई एक कमेंट आ गया। तो ब्लॉगिंग का मतलब ही होता है लाइक आप क्या करते हो, हर दिन के अपडेट डालते हो और उस पर लोग क्या होते हैं, कमेंट्स आपके पास आते जाते हैं। अगर मैं एक ब्लॉग पोस्ट सिलेक्शन का सैंपल अगर मैं बात करूं, तो ये सैंपल आप देख सकते हो क्या है ब्लॉग पोस्ट सिलेक्शन का, कैसे आप ब्लॉग बनाओगे। तो टाइटल सबसे पहले आप दोगे कि ब्लॉग का टाइटल क्या है। नेक्स्ट ऑथर एंड डेट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, देखो यहाँ पे ऑथर और डेट यहाँ पे गिवन है आपके पास। उसके बाद कंटेंट कि आपका जो ब्लॉग है वो किस टॉपिक पे है, और उसके बाद है आपके पास कैटेगरीज और टैग्स कि किस कैटेगरी का आपका ब्लॉग है, स्टडी का है, लाइक एआई का है, एमएल का है, वॉट एवर डैट यू नीड टू मेंशन, एंड दैट्स द बेसिकली द ब्लॉग इज। तो आई होप आपको ब्लॉगिंग आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके पास लाइक कंप्लीट आपके पास जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी ECMS और फिर आपके पास CCMS और वेब कंटेंट की फीचर्स, और ये CMS क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करोगे और सेटअप करोगे, आप किस तरह से ये करोगे, तो उसे हमें समझना है अब। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको wordpress.org पे आना है। देखिए wordpress.org वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और फिर क्या कर सकते हो आप लाइक आप वर्डप्रेस को आप यूज कर सकते हो, चाहे आप लोकल होस्ट में यूज करो या आप अपने सर्वर पे यूज करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, wordpress.org पे चला गया। अच्छा, एक और आपके पास सवाल आता है कि wordpress.com क्या होता है ना, हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि wordpress.com क्या है। तो wordpress.com यू कैन सी कि यहाँ पे आपको कंप्लीट फीचर आपके पास है कि आप अपने डोमेन होस्टिंग दोनों ही यहाँ पे आप इसके थ्रू देखो फाइंड योर डोमेन भी गिवन है आपके पास। तो आप यहाँ पे डोमेन होस्टिंग दोनों ही आप क्रिएट कर सकते हो, अपने पूरी की पूरी वर्डप्रेस की साइट को आप बना सकते हो यहाँ पे, है ना। ये तो wordpress.com में होता है, लेकिन wordpress.org में क्या होता है, बेसिकली वर्डप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इसमें रहेगा, और वर्डप्रेस का लाइक मेन जो इंस्टॉलेशन है, जो आपके पास फाइल है जो हमें ज़रूरी होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ गेट वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गेट वर्डप्रेस। अब यहाँ पे देखो डाउनलोड एंड इंस्टॉल योर सेल्फ सेटअप विद अ होस्टिंग प्रोवाइडर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, इसको करने पे तो क्या होगा, चलो मैं इस पर क्लिक कर ही देता हूँ। तो क्या होगा आपके पास, ये हाउडी भाई साहब आ गए और उन्होंने क्या किया, वर्डप्रेस को देखो यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। देखिए आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। तो अब आपके पास क्या है, लाइक ये तो है आपके पास कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल योरसेल्फ, खुद से आप इसको डाउनलोड करो और आप क्या कर सकते हो, अपने लोकल होस्ट में या आप अपने डोमेन होस्टिंग में इसको रन कर सकते हो। बात करते हैं सेटअप विद होस्टिंग प्रोवाइडर। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपके पास क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन में आएगा कि यहाँ पे आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है। तो या अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट गो फॉर द होस्टिंगर, आपको ऑप्शंस देता है कि भाई आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, आप भी समझ सकते हो कि भाई इन सारे होस्टिंग प्रोवाइडर का अपना टाई अप होगा वर्डप्रेस के साथ, राइट। तभी तो आपके पास ये कह रहा है ना कि हाँ भाई यही सारे ऑप्शंस आपको लिमिटेड ऑप्शंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये हमने क्लिक किया और आपको लाइक जो हम कनेक्शन की बात करते हैं वो कनेक्शन वाला बात यहाँ से आप गेट स्टार्ट करोगे और वर्डप्रेस की साइट को आप बना सकते हो। बट यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, फिलहाल तो हम क्या करते हैं, हम ये जो आपके पास सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, आपके पास ये डाउनलोड हो रहा है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सेट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस की साइट को आप सेट कैसे करते हो। और अगर मैं इस टेबल ऑफ इंडेक्स के थ्रू चलूँ तो हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट में इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम उसको हम यूज़ भी करेंगे, पूरे उसके टूल्स को समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।